जी सर, शुरू कर दें आप। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज 1 फरवरी 2023 शाम 7 बजे में ऑनलाइन प्रशिक्षण DNYS जो फर्स्ट ईयर की क्लास लगातार चल रही है, उसमें आज पुनः डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज की क्लास को स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ना है आगे आने वाले 4 महीने में, 5 महीने में, उस पर डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट एड है, कम्युनिटी हेल्थ है और कुछ आहार शास्त्र है और एक संक्षिप्त विवरण सभी जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, उन सारी चीजों का हमने करना है। तो आज हम आहार शास्त्र पे चर्चा करते हैं, इसके बाद पंचतत्व लेंगे और उसके बाद फिर शॉर्ट शॉर्ट सारी चीजें करते जाएंगे, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों में से किसी ने कितने रस होते हैं वो मालूम है? आप लोगों में से किसी को जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उसके हिसाब से या आयुर्वेद या नेचुरोपैथी के हिसाब से भोजन के कितने स्वाद होते हैं? ऐसे सर, कषाय, तिक्त, मधुर और अम्ल जो खट्टा होता है, जी जी, और नमकीन। मेरे ख्याल से 6 रस होते हैं। एक आपने छोड़ दिया है। एक मुझे ध्यान नहीं है। कोई नहीं, वो कड़वा होता है। हाँ, कड़वा सर। जी, ये 6 रस होते हैं और इस पृथ्वी पर एक ऐसा फल है, उसे हम फल ही कहते हैं, जिसमें 5 रस पाए जाते हैं और कुछ नहीं है जिसमें 5 रस एक साथ पाए जाते हैं। उसका नाम मालूम है? आंवला। जी। अब आप सोच सकते हैं कि एक आंवला खाने से रोज अगर हम खाते हैं तो हमें कौन कौन सा तत्व प्राप्त हो जाता है। एक नमकीन छोड़ दें तो सारे तत्व हमें मिल जाते हैं, और आंवला को काला नमक के साथ खा ले तो वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 रस हमें मिलना चाहिए। ये 6 स्वाद के साथ रोज हमें खाना चाहिए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज हो, बहुत सस्ती चीज हो, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपको ये 6 स्वाद रोज आना चाहिए, और वैसे ना मिले तो एक आंवला खाकर 6 के 6 स्वाद आप रोज प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे आसान काम है। चलिए, अब हम आते हैं कि हम सब जानते हैं कि भोजन हमारे स्वास्थ्य का एक प्रमुख तत्व है, माना जाता है। ये नेचुरोपैथी में भी माना जाता है, एलोपैथी में भी माना जाता है, आयुर्वेद में भी माना जाता है। लेकिन नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में जो आहार है वो व्यक्ति विशेष के शरीर की प्रकृति पर आधारित होता है, जो उसे पोषण देता है। जैसे प्रकृति का अगर आप देखोगे तो कुछ इलाके हैं जहां पे आलू का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन कुछ इलाकों में आलू का उत्पादन होता है। कुछ इलाकों में गन्नों का उत्पादन होता है, कुछ इलाके में गन्ने का उत्पादन नहीं होता। कुछ इलाके में गेहूं का उत्पादन होता है, कहीं कहीं गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। ये क्यों है? ये अलग अलग तरह की मिट्टी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उस मिट्टी के अनुसार जो आहार है उसका उत्पादन उस क्षेत्र में किया जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में प्रकृति होता है हमारे शरीर का, और उसके आधार पर अगर हम अपने शरीर को पोषण या खाद्यान्न देते हैं या आहार देते हैं तो शरीर जल्दी विकसित होता है, शरीर स्ट्रेंथन जल्दी होता है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। मनुष्य को हमेशा उम्र के हिसाब से अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और बीमारियों से बचाव हो सके। अब खान पान में सावधानियां क्या बरतनी होती है?
उसको भी हम जानेंगे। और नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि बीमारी शरीर में आपके तत्वों, जो आप खाना खाते हो, उसके असंतुलन के कारण होती है। जैसा आप आयुर्वेद में या नेचुरोपैथ में सुनते होंगे कि वायु, पित्त, कफ, अगर किसी में कोई असंतुलन हो जाए तो उससे क्या कहा जाता है? दोष। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का जो है वात की अधिकता है, उसको क्या होगा? उसको चक्कर आएगा, वो वीकनेस फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा। किसी को पित्त की अधिकता है, अक्सर उसके शरीर में सूजन आ जाता है। किसी का कफ का असंतुलन है तो ज्यादातर उसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, इस तरह की चीजें हो जाती है मौसम बदलते बदलते। और इस बात को ध्यान में रखकर जो हमारी पद्धतियां हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां, चाहे आयुर्वेद हो चाहे नेचुरोपैथी हो, आहार का 3 श्रेणी बनाया गया। पहला था सात्विक आहार। इसको सभी आहारों में शुद्ध माना जाता है। शरीर को पोषण, मस्तिष्क को शांत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सात्विक आहार। अब इसमें क्या आता है? सात्विक आहार में साबुत अनाज, ताजे फल, सब्जियां, गाय का दूध, घी, फलियां, मेवे, अंकुरित अनाज, शहद, हर्बल चाय, ये एक कॉमन रेंज मैंने आपको बताया है जिस सात्विक आहार में सात्विक आहार माना जाता है। अब अगर आप गौर करेंगे तो हमारी डेली रूटीन की जो डाइट है उसमें से, इसमें से हमने घी तो गायब ही कर दिया। घी तो हम खाते ही नहीं, डर के मारे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि सच्चाई ऐसा है नहीं। साबुत अनाज हम खाना छोड़ दिए हैं। ताजे फल खाते नहीं, क्योंकि संडे सब्जी या फ्रूट लाया और फ्रिज में गया तो अब 1 हफ्ते तक चलता रहेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। गाय का दूध उपलब्ध भी नहीं है, और कहीं उपलब्ध है भी तो थोड़ी दूर है, तो कौन लेना जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमने जो अपना जीवन शैली है उसमें अपने जीवन शैली को प्रकृति से दूर ले जाकर अलग तरीके से जीने लगे। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों को अपने आहार में शामिल करें। जैसे दाल बनाना है तो मूंग की दाल आप साबुत खाएं। रोज नहीं खा सकते तो महीने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा करें। ठीक है, रोज पॉसिबल नहीं होता है तो महीने में 2-4 दिन तो किया ही जा सकता है, हफ्ते में 1 दिन तो किया ही जा सकता है। अंकुरित अनाज आप रोज नहीं खा सकते, हफ्ते में 2 दिन तो खा ही सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने जो जीवन व्यवस्था है, डेली डाइट है, उसमें इसको करते हैं तो ज्यादा बेहतर शरीर, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा बेहतर हो पाता है। ये तो था सात्विक आहार। दूसरा क्या है? राजसिक आहार। राजसिक आहार बेसिकली प्रोटीन बेस्ड आधारित होता है, मसालेदार होता है। यह भोजन जनरली जो शारीरिक रूप से श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं उनके लिए ये राजसिक आहार सुटेबल होता है, उनके शरीर का पोषण इससे बेहतर हो पाता है। तीसरे स्तर पर है तामसिक आहार। इसमें रिफाइंड भोजन भी शामिल होता है, इसमें डीप फ्राई भी शामिल होता है, इसमें मसालेदार भी शामिल होता है, इसमें नमकीन खाना भी शामिल होता है। इसकी खास बात क्या है? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। ये आपके शरीर में आलस्य की मात्रा को बढ़ाता है।
तो अब आप इसी से पता लगा सकते हो कि हम सात्विक, तामसिक और राजसिक, आज का जो समय है, जिस जीवन व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उसमें हमेशा सात्विक बना रहना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमेशा तामसिक बना रहना भी जरूरी नहीं है। जितने फास्ट फूड है किस में आते हैं? तामसिक में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उपलब्धता की भी कमी है या जीवन शैली ऐसी है, फिर भी आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन आप सात्विक कर लो, 2 दिन तामसिक और राजसिक कर लो। एक संतुलन तो बनाओ, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो उसको ठीक किया जा सके। 7 के 7 दिन अगर हम तामसिक करेंगे या 7 के 7 दिन अगर हम राजसिक करेंगे तो हमारे शरीर के संतुलन खराब हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, जिसे रोग कहा जाता है, जिसे बीमारी कहा जाता है। अब हमारे शरीर में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है? रोज हमारे भोजन के स्वाद में मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसैला, ये 6 स्वाद होना चाहिए। अब इसमें किस तरह के लोगों को क्या खाना चाहिए? जैसे वात प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर होता है? वो मीठा, खट्टा, नमकीन उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनके लिए कड़वा, तीखा, कसैला, और जो पित्त प्रकृति के लोग हैं वो मीठा, तीखा, कसैला भोजन करना चाहिए। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब प्रकृति का कैसे पता चलेगा? तो इस पे हम मौका मिला तो हम कम से कम इतना जरूर आप लोगों को कर देंगे कि आप व्यक्ति के प्रकृति को पहचान पाओ। लेकिन वो मौका मिलेगा, ये आपके सिलेबस से इतर सवाल है, लेकिन उस पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बता दिया जाए ताकि आप प्रकृति को पहचान पाओ। अब हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? हमारे डाइट में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए? अब आज एक चलन है, पहले तो हमारे देश में केवल खेती ऑर्गेनिक ही हुआ करता था। पहले हम केवल कॉटन और खादी के कपड़े ही पहनते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारी जो एक्चुअल चीजें थी उसको कर दी गई गायब। और जब हम वो पहनते थे तो हमें कहा गया कि हम सब गवार हैं। तो हमारी कॉटन और खादी ले गए अंग्रेज, और वहां से लेनिन के शर्ट बना के 3,500 में हमें बेचने लगे, और हमें कह रहे हैं कि वो खराब है। खादी का कुर्ता 5,000 में हमें बेचने लग गए, जबकि वो घर घर में बनाया जाता है, घर घर में पहना जाता था। खेती गोबर की गाय की गोबरों से की जाती थी, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक खेती होती थी। लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, ये गवारों का काम है, इससे फसल अच्छा नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो हम आ गए यूरिया पे। जब हम यूरिया के गुलाम हो गए, उन्होंने नया फॉर्मूला ला दिया, नहीं, हेल्थ के लिए ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड खाना। अब आप देखो कितनी विडंबना है। हमारी चीज, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमें ही बेवकूफ बना के 50 साल लूटा, और फिर उसी चीज को हमें कह रहा है कि नहीं, अब ऑर्गेनिक खाना अच्छा है। तो ये जो चीज है इसको हमें समझना चाहिए। अब ऑर्गेनिक जो फूड होता है, जैसा मैंने कहा कि पहले तो हम ऑर्गेनिक फूड ही खाते थे, हमारे देश में इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। वो ऊर्जा से भरपूर होता है, कम तेल, कम मसाला, सब्जियों को कम लौ पे बनाना। अभी क्या है, गैस को फास्ट कर दिया, जल्दी बन जाएगा, कुकर में बंद कर दिया। उससे क्या होता है, जो हमारे खाने का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है टूट जाता है। खाना
तल कर बनाना। तला कैसे जाता है? डीप फ्राई नहीं, तवे पे हल्का सा ऑयल डाल के, वो भी सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, हल्का सा डाल के हल्का तला जाता है ताकि उसकी जो पौष्टिक तत्व हैं वो फ्राई ना हो जाए। मौसमी फल, दूध, छाछ, दही, पनीर, दालें, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, चीनी की जगह शहद, गुड़, मेदी के बजाय चोकर युक्त आटा, दलिया खाएं। जब भोजन को ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, उसको कम पकाना चाहिए। इस सब से क्या होता है, इसके पौष्टिक तत्व बने रहते हैं और उस भोजन को जब हम करते हैं वो भोजन हमारे लिए बहुत उपयुक्त होता है। अब आहार के क्या सिद्धांत? हमारा भोजन वह आधार है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जिस चीज से हमारे शरीर का निर्माण होता है उसके से हम मजाक कैसे कर सकते हैं? लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम सुबह से शाम तक उससे मजाक ही कर रहे हैं। चरक संहिता के अनुसार अगर किसी भी रोगों से मुक्ति के लिए उचित मात्रा में आहार का लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज क्या हो रहा है, पहले तो बर्गर फास्ट फूड खा के मोटे हो जाओ, फिर फास्ट कर लो, दोनों स्थितियां खराब है। पहले खाना खा लो कि इतना खा लो और फिर खाओ ही मत, तो ये दोनों ही स्थिति खराब है। हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। ये जो दवाइयां हम लेते हैं, तो दवाई से मिलने वाले जो फायदे हैं वो अगर आप आहार उचित मात्रा में लें तो उसी से वो फायदे मिल जाएंगे और आपको दवाई खाने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। लेकिन हम उस चीज को स्वीकार करने की स्थिति में अपने आप को रखते ही नहीं हैं। वो जो उचित आहार है वो मेडिसिन से 100 गुना बेहतर है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, खट्टी डकारें आ रही है, क्या करना चाहिए? 2 दिन लिक्विड डाइट पे रह लो, ताजे मौसमी के जूस पियो, पानी पियो, मूंग का दाल पतला बना के पियो। देखो कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा और एनर्जी भी बना रहेगा। पेशेंस की तो आवश्यकता पड़ेगी, बिना पेशेंस का तो कुछ हो नहीं सकता। अब प्राकृतिक आहार क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा में आहार एक महत्वपूर्ण अंग है। इवन नेचुरोपैथी में आहार को ही औषधि माना गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में फलाहार, शाकाहार, दुग्धाहार, अंकुरित आहार, हरी सब्जियां, सलाद, फलों का रस तथा बिना पके हुए आहार का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे गर्मी के मौसम में कच्चा आम को बॉयल करके उसका जूस पीने से लू नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को भरपूर मात्रा में एल्कलाइन मिल जाता है। वो फ्राइड नहीं है, वो बॉयल किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो पौष्टिक तत्व हैं वो एज इट इज बने हुए हैं। तो अगर गर्मी के मौसम में कच्चे आम का बॉयल करके रस बना लिया और 1 गिलास पानी में 2-2 चम्मच डाल के अगर आप रोज पीते हैं तो आपको गर्मी से बड़ी राहत मिलता है। अब खाना कब खाएं?
ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हमें पता होना चाहिए और उसका पालन भी हमें करना चाहिए। पहले ये ध्यान रखें कि आपने जो खाना खाया है वो अच्छी तरह से पच गया क्या। वो पच जाएगा तो आपको अपने आप भूख लगेगी, और जब भूख लगे तब आप भोजन करें। जब आप भोजन के लिए बैठें तो बातें ना करें, तेजी से खाना ना खाएं, अच्छे से तरह से चबाकर शांत मन से भोजन करें। मोबाइल को अपने से दूर रख दें, साइलेंट करके चार्ज पे लगा दें। ये कैसे हो सकता है? बड़ा मुश्किल काम है आज के ज़माने। अब खाना कितना खाना चाहिए? आप लोग जो पैक्ड फूड लाते हैं, ऑयल खरीद के लाते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, तो आप गौर से उसको देखना। दूध ही खरीद के लाते हैं तो हल्का खाली रहता है वो पैकेट। सेम उसी तरह खाना जब भी खाएं तो जितना भूख लगा हुआ उससे थोड़ा कम खाएं। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में लिया गया आहार आपके शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होकर डिफरेंट टाइप की डिजीज पैदा करते हैं। इसलिए आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसके अनुसार जो ऊर्जा की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए आपको संतुलित मात्रा में भोजन करना चाहिए। जैसे आप जिम करने जाते हो तो एक जिम के हिसाब से डाइट प्लान बना के देता है आपको कि आपको ये खाना चाहिए। सेम उसी तरह हमें अपने जीवन में ये सारी चीजें बना के रखना चाहिए। अब प्राकृतिक आहार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला, एलिमिनेटिव आहार। अब ये एलिमिनेटिव आहार क्या होता है? अवांछित तत्व जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले आहार को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेटेड आहार। दैट मीन्स डिटॉक्स योर बॉडी। उसके लिए जो आहार आप लेंगे उसको हम क्या कहेंगे? एलिमिनेटेड आहार। जैसे सब्जियों के पत्ते का रस, सूप, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब क्या कहलाता है? एलिमिनेटेड आहार। ये क्या करता है? आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, बशर्ते कि आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखें, सही समय पर लें। नेक्स्ट क्या है? सूदिंग आहार। देखो ये आपको नेचुरोपैथी की बुक्स में नहीं मिलेंगी। पहला मैंने बोला एलिमिनेटेड आहार, दूसरा मैंने बोला एलिमिनेटेड आहार में क्या बोला? अवांछित तत्व जिसकी शरीर में रिक्वायरमेंट नहीं है उसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए, उसको निकालने के लिए जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं एलिमिनेटेड आहार। उसके लिए क्या है? पहला, पत्तों को बॉयल करके जो जूस निकालते हैं। दूसरा, डिफरेंट वेजिटेबल्स को काट के थोड़ा उसको बॉयल किया, उसमें हरा धनिया डाला, 2 दाने काली मिर्च पीस के डाल दिया, और जब वो नॉर्मल हो जाए तो 5 ड्रॉप नींबू का डाल दिया। इससे बेहतरीन स्टार्टर इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये क्या करेगा? आपके अंदर एपिटाइट पैदा करेगा, भूख पैदा करेगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करने में सहायता करेगा। इसी तरह नारियल पानी। नहीं कुछ है
तो नींबू पानी, हर एक चीज का ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े पैसे से ही चीजें खरीदनी पड़ेंगी। हर सीजन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है और बड़ी सस्ती मिलती है। जैसे अभी आप गोभी खरीदने जाओ, टमाटर खरीदने जाओ, बड़ी सस्ती मिलेंगे आपको। मटर खरीदने जाओ, शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन गर्मी के मौसम में देखो, तरबूजा, खरबूजा, ये सब बड़ी, खीरा सस्ते मिलते हैं, वो शरीर की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बड़ा यूजफुल होता है। दूसरा मैंने बोला सूदिंग आहार। सूदिंग आहार का मतलब क्या होता है? आपके पेट में जलन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मरोड़े आ रही हैं, तब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शांत करने एवं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो उपयोगी आहार है उसको हम क्या कहते हैं? सूदिंग आहार। क्या बोला मैंने? कि किसी भी इंसान जो परेशान है, पेट में जलन है, या खाना खाता है तो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में मरोड़े आती हैं, खट्टी ढकारें आती हैं, गैस फॉर्मेशन बहुत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला आहार क्या कहलाता है? सूदिंग या शांतिकारक या शीतल आहार। फलों का रस, सलाद, उबली हुई सब्जियां, अंकुरित अनाज, छाछ, जिनके अंदर आयरन की कमी है, जिनका आरबीसी प्रॉपर नहीं बढ़ा, जिनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा रहता है, जिनका ईएसआर अक्सर बढ़ा रहता है, उनको सुबह सुबह एक टमाटर, एक गाजर, एक चुकंदर बॉयल करके उसमें हल्का सा नमक और 5 ड्रॉप नींबू का वो बॉयल करके वो खा भी ले और वो पानी पी भी ले। 90 दिन कोई ऐसा कर ले, अगर उसका 6 है हीमोग्लोबिन तो 12 होना तय है। दोपहर के टाइम में अगर आप छाछ का सेवन करें, सुबह अर्ली के टाइम में अगर आप ताजे फल का रस का सेवन करें, पहली डाइट में जैसा मैंने बोला ये उबली हुई सब्जियां, नहीं तो सलाद का सेवन करें। आप 90 डेज करके देखो, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि गर्मी के मौसम में इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। मैंने इसको बोला है सूदिंग आहार, शीतल आहार, शांतिकर आहार। किसके लिए? उन व्यक्तियों के लिए जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अक्सर प्रॉब्लम होते हैं, जिनके पेट में अक्सर जलन रहता है, दर्द रहता है, मरोड़े आती हैं, मन अशांत सा रहता है, खाना खाते हैं लेकिन डरते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इस तरह के व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो उपयोगी आहार होता है उसको हम सूदिंग, शांतिकर या शीतल आहार कहते हैं। उसके लिए मैंने बताया फलों का रस, सलाद, उबली हुई सब्जियां, अंकुरित अनाज एवं छाछ। ये बहुत बेहतरीन डाइट है। अगर हम इसका सेवन करें और 90 डेज लगातार करें तो आपके शरीर में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तीसरा, 2 मैंने आपसे बोला, पहला एलिमिनेटिव आहार, दूसरा सूदिंग आहार, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, आप देखो, कंस्ट्रक्टिव आहार। अभी एक कंस्ट्रक्टिव आहार क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन, निर्माण। प्राकृतिक रूप से पूर्ण आहार जो आपके शरीर का निर्माण करता है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको हम
कंस्ट्रक्टिव आहार या निर्माणकारी आहार कहते हैं। कैसे? मोटा अनाज, बिना पॉलिश किए गए दाल, चावल, खासकर सैला चावल, कच्चा चावल नहीं। छिलके सहित दालें, जैसा मैंने बोला कि अगर मूंग का दाल खाते हो आप तो मूंग का छिलका बना के सहित दाल बना लो। अगर वो दाल खाने में आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मूंग लो, उसको अच्छे से बॉयल कर लो और बॉयल करने के बाद उसके जैसे आलू का चोखा बनाते हैं वैसे उसको बनाओ। उसमें हल्का सा नींबू का रस डालो, नमक डालो, हरी मिर्च डालो, सरसों का तेल डालो। देखो इतना इंटरेस्टिंग चीज से पानी आ जाएगा और खाने में इतना अच्छा लगेगा कि पूछो मत। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में हम ट्राई कर सकते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व ज्यादा प्राप्त हो पाते हैं और हमारा शरीर इम्यूनिटी के रूप में और बीमारियों से, दोषों से दूर रहता है। इसके अतिरिक्त जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें आहार को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये आज मैं बेसिक्स, आहार का बेसिक्स बता रहा हूं। कुछ चीजों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आहार में, जिससे क्या मिलता है, किस स्थिति में, किस डिजीज में क्या काम आता है। लेकिन आज ये बेसिक्स, हमें बेसिक समझ होना चाहिए आहार का, तब उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राथमिक या धनात्मक आहार, इसमें मुख्यतः क्या आता है? हरी सब्जियां, फल, खनिज लवण, रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऐसा आहार क्या करता है? हमारे जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है। खीरा को हम छिल के खाते हैं, नहीं छीलना है, आप वैसे ही खाओ। आपने छील दिया तो उसका आप समझ लो कि 60% उससे जो आपको मिलना था वो खत्म हो गया। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आहार। इसमें क्या आते हैं? अन्न, फलियां, दालें, अंडा। ये ऋणात्मक क्यों है? इसमें रेशे कम है, फाइबर कम होता है, इसलिए इसे ज्यादा उपयोगी नहीं माना जाता। इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसका एक पीरियड होता है, जब यंग एज है, बच्चा है, उनको ये आप ज्यादा दो। क्यों? क्योंकि शरीर डेवलपमेंट के टाइम में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक आहार कहते हैं। अब अंकुरित आहार, साबुत अनाज को, दालों को भिगोकर अंकुरित करके उसका सेवन करना। क्यों? इसमें रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, जो बच्चों के वृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन जब हम करते हैं और हम खुद करेंगे तो बच्चे भी करते हैं, इससे हमें पर्याप्त पोषण मिल पाता है, शरीर का वजन नहीं बढ़ता है, पेट साफ रहता है और आपकी इम्यूनिटी, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको है, उसके लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ये था आहार का बेसिक्स। अब आहार पर जो सवाल आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिजीज बेस्ड आहार की बात करेंगे और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। जी पूछिए एक एक करके जो सवाल है आपका। सर, ये जो वात प्रकृति के लोग, ये वात पित्त कफ प्रकृति के लोगों के लिए जो आपने मीठा नमकीन बताया था, ये प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, और मैं सब रिपीट कर देता हूँ। और बताओ।
मैं रिपीट कर दे रहा हूं, और कोई सवाल है पूछो। लिखो जी आप, जिनको बात प्रकृत है, इसके लिए हमने क्या कहा था, उनको चक्कर आ जाता है, लेथार्जिकनेस फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, एनर्जाइज नहीं फील करते, उनके लिए क्या है, मीठा, खट्टा, नमकीन। क्यों? ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। दूसरे जो कफ प्रकृति के हैं, उनके लिए क्या चाहिए, उनको क्या होता है, सूजन, शरीर फैलता बहुत, कड़वा, तीखा, कसैला। पित्त प्रकृति के हैं, मीठा, तीखा, कसैला। और क्या पूछना है जी? थैंक यू सर। जी धन्यवाद। और कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं सर, थैंक यू जी। चलो एक सूचना आपको दे देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगले सैटरडे से 8 से 9 सेमिनार होता है स्कूल युगपीठ के प्लेटफॉर्म पे। तो हर एक सैटरडे 8 से 9 मोस्ट प्रोबेबली, अब नेक्स्ट सैटरडे से, इस सैटरडे तो नहीं, नेक्स्ट सैटरडे से मैं 8 से 9 क्लास लूंगा। 1 घंटे का सेमिनार होता है जिसमें डिजीज बेस्ड चीजों पे बात की जाएगी। तो और कोई ज्वाइन करे ना करे, आप सबसे स्पेशल गुजारिश है कि आप नोट कर लें, नेक्स्ट वीक सैटरडे से हर एक सैटरडे 8 से 9 आपने जो सर लिंक शेयर करेंगे उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा वो चीजें। ठीक है जी? और कोई सवाल है तो पूछ ले, अन्यथा सर क्लास को आप यहीं ऑफ कर दें। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं डिजीज बेस्ड आहार पे डिस्कशन करेंगे। या आप लोगों का कोई सवाल है, तभी पूरा टाइम है, आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो उसके बारे में भी बात कर सकते हो जी।